नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ लगे एक और बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो है एक और नया ऑप्शन जो है ऐड कर दिया है। वो वह किन किन साथियों के जो है ऐड करने का काम किया गया है और किस प्रकार से आप साथी जो है अपना चेक कर पाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन देवांगे। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा साथियों एक बहुत ही बड़ा प्लेसमेंट जो है पोर्टल बनाने वाला है। और इस पोर्टल के अंदर जो है लाखों की संख्या में तो साथी जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए जॉब भी कर रहे हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज। और हज़ारों की संख्या में साथी ऐसे भी हैं जो वेट कर रहे हैं, जिसने अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ है। वह किसी ने कोई फ्रेशर भर्ती के लिए जो निकली थी उनमें किया हुआ है। और कई साथियों ने जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जिसके पास में एक्सपीरियंस था साथियों। तो उन साथियों के लिए भी अलग अलग प्रकार से जो है नए नए ऑप्शन डाले जाने लग रहे हैं। वह कर्मचारियों को किस प्रकार से जो है सुविधा देने का काम किया जा सकता है, वह किस प्रकार से साथियों को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, क्या क्या उनका स्कोरिंग है, क्या क्या उनका वह एक्सपीरियंस है। तो सारी डिटेल जो है साथियों धीरे धीरे अपडेट होती जाने लग रही है। और उसी प्रकार से हम भी जो है आप साथियों के लिए जैसे कोई भी नई अपडेट आवा है तो उसी टाइम आप साथियों को अवगत करवाने का काम किया जावा है कि साथियों इस प्रकार से जो है नया नया अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप साथियों को बता देते हैं, बस जिस भी साथी ने भाई यहाँ पे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का जिसके पास में भी एक्सपीरियंस था, जिसने यहाँ पे फार्म फिलअप कर रखा था अपना। और अगर आप साथियों के पास में भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो तो आप साथी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसी टाइम भी कर सको हो। और अपना जॉब लेवल वगैरह सब कुछ लगा के अपना डीडीओ वगैरह सेलेक्ट करना पड़ा है, तो अपना फार्म फिलअप कर लो और उस डिपार्टमेंट के अंदर वो जो है चला जाओगा और आपका फार्म जो है वेरीफाई हो जाएगा। ये आप साथी ने बताया था, बस जिस भी साथी ने यहाँ पे फार्म भर रखा था उन सभी साथियों को अपना जो एक कैंडिडेट लॉगिन का जो बटन दे रखा है इसके ऊपर अपना जो है क्लिक कर लेना है। जिन साथियों ने एक्सपीरियंस अपना लगा रखा था उन साथी क्वारी आने लगी थी कई प्रकार था कि सर मेरा जो है एक्सपीरियंस है 2 प्रकार का, किसी का एक्सपीरियंस था 3 प्रकार का। तो वह उनका जो अलग अलग से जो एक्सपीरियंस था उसमें जो है आपका स्कोरिंग एरिया सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस का दिखाओ था। लेकिन अब उसके अंदर जो है ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। आप साथियों ने दिखाया था, जैसे आप कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आप साथियों का जो है आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके था। इस प्रकार से आप साथी अपना मोबाइल नंबर डाल देना। और जिन साथियों ने जो फ्रेशर जो भर्ती निकाली गई थी, जो पोर्टल के ऊपर अलग से निकाली गई थी जॉब एडवर्टाइज के बटन के अंदर साथियों यहाँ पे निकाली गई थी, और जिन साथियों ने सिर्फ यहीं पे अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे अप्लाई नहीं कराया था, तो वह साथी इसके ऊपर ना क्लिक करें। उन साथियों का यो लिंक नहीं है साथियों जिसने पूरा अप्लाई कर रखा था जॉब एडवर्टाइज के अंदर। जिसने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कराया था वही कैंडिडेट यहाँ पे लॉगिन कर पाओगा और वही अपना एक्सपीरियंस जो है चेक कर पाओगा कि उसका कितना एक्सपीरियंस स्कोरिंग एरिया बताया गया है। क्योंकि आप साथियों ने जो है सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करने का काम इसी पोस्ट के अंदर करने का काम किया जाएगा जिस कैंडिडेट के पास में जॉब एक्सपीरियंस है जो यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों का साथियों। ठीक है, जैसे कि आपने अभी उदाहरण के तौर पर बताया था हाँ कि अभी पीछे से एक कनेक्टर की भर्ती आपने देखी होगी, 534 कुछ पदा पर जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज करने का काम किया गया है। उसकी ना कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, ना कोई नई भर्ती का लिंक दिया गया था। सीधा डायरेक्टली जिन साथियों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा था ना यहाँ पे और अपना डिपार्टमेंट वाइज जो है वेरीफाई करवा रखा था, उन साथियों को सीधा डायरेक्टली वहीं से उठा के उनका स्कोरिंग एरिया चेक करके वह कितने कितने दिन का एक्सपीरियंस है और कितना पुराना उनके पास में लाइसेंस वगैरह है, तो सभी का वहीं से जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम कर दिया है। और अब उन साथियों का जो है जल्दी ऑफर लेटर देने का काम करा जाएगा साथियों। उसी प्रकार से आप साथियों को दिखा देंगे कि इसके अंदर जो है क्या नया चेंजेस किया गया है। तो ये देख लीजिए, जैसे हम अपने पोर्टल को ओपन करा साथियों तो वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर पहले क्या था कि आपका टोटल स्कोरिंग एरिया दिखा हुआ था, कोई भी आपका एक एक्सपीरियंस उठा लिया गया था साथियों। लेकिन अब साथियों के लिए जो है एक अलग से ऑप्शन डाल दिया गया है, व्यू का ऑप्शन। जिस भी साथी ने यहाँ पे फार्म भर रखा था अपना चेक कर लीजिए किन किन साथियों का जो है ये शो करने लग गया है और ये किस लिए शो कर रहा है वो भी बतावांगे। आपने वह व्यू का ऑप्शन डाल दिया गया है। इस व्यू के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास में जितने भी एक्सपीरियंस थे उनका अलग अलग प्रकार से जो है स्कोरिंग एरिया तय कर दिया गया है। आपका पीएन का एक्सपीरियंस था इतना स्कोर कर दिया, डाटा एंट्री का था इतना कर दिया, इलेक्ट्रीशियन का था इतना कर दिया। आप साथी ने दिखावा इस प्रकार से देख लीजिए, साथी का था भाई वार्ड बॉय का था, तो इसके अंदर ये देख लीजिए टोटल एक्सपीरियंस दिखाई दिया, बस 1669 दिन का टोटल एक्सपीरियंस बन चुका है। साथी का यू नाम है, यो उसका लास्ट नेम है। और उसी प्रकार से अब ये दूसरे साथी का देख लीजिए भाई, नाम अमित कुमार है,
भाई इसके पास में अब जैसे पीएन का भी एक्सपीरियंस है और स्कॉटी मैन का भी है। अब पीएन की जब वैकेंसी निकली साथियों तो उसके अंदर सबसे पहले जो स्कोरिंग एरिया आपका जितना भी ज़्यादा होगा, बट डिपार्टमेंट वाइज जो है बहुत सी मैन पावर की अलग अलग से डिमांड जावा है। वह कोई डिपार्टमेंट वाला कह दे मैंने तो 3 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट मैन पावर चाहिए, कोई लिख दे है भाई मैंने तो 1 साल वाला चाहिए है। तो उसी के हिसाब से जो है सबसे पहले जिस भी साथी का जो स्कोरिंग एरिया टोटल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से उन साथियों को शॉर्ट लिस्ट करके शॉर्ट लिस्ट मैसेज देने का काम कर दिया जाएगा साथियों। उसी के हिसाब से फिर शॉर्ट में अब स्कॉटी मैन का देख लीजिए 821 दिन है। जैसे स्कॉटी मैन की कोई भी भर्ती निकला है तो ये जो टोटल स्कोरिंग एरिया है उसी के हिसाब से नाम वहाँ पे ऐड है साथियों। उसी हिसाब से पोर्टल अपने आप डाटा उठा ले हुआ है और उसी पे से फिर जो है साथियों के जिन भी नंबर पे जो फार्म भर क्या है उसी के हिसाब से आप साथियों को जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम करा जावा है। इसी प्रकार से जो पीछे भी भर्तियाँ करी गई थी उनमें भी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जो सबसे पहले उनको शॉर्ट लिस्ट करने का काम करा गया है, उसी प्रकार से आप साथियों में भी करने का काम कराया जाएगा। और जो फ्रेशर साथी है, अब मान लीजिए कि स्कॉटी मैन के यहाँ पे भाई 20 कैंडिडेट ने जो है एक्सपीरियंस अपना लगा रखा है, 20 कैंडिडेट भाई, और उनके पास में डिपार्टमेंट से डिमांड आएगी 40 वैकेंसियाँ की। भाई हमें तो 40 वैकेंसी चाहिए। 40 वैकेंसियाँ में से फिर आपकी जो है ये स्कॉटी मैन की पोर्टल के ऊपर अटैच करी जाओगी भर्ती। अब जो फ्रेशर हो या फिर किसी के पास में कोई प्राइवेट संस्थान का कोई डिपार्टमेंट का कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो अपना लगा के फार्म फिलअप कर लो। तो 20 में से तो साथियों आप में से यहाँ से उठाने का काम कराया जाओगा। और फिर जो 20 आपकी बच गई हैं उसमें से कुछ फ्रेशर कैंडिडेट, कुछ प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट, उन साथियों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम कराया जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है सारा इसका, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप साथी भी अपना अपना चेक कर लीजिए। ये जो है नई अपडेट आप साथियों ने लेके आए थे, तो इस प्रकार से जो है नया अपडेट किया गया है। इस प्रकार से आपको जो है नौकरी देने का काम कराया जावा है। आप साथियों के पास में अगर एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तो अपना लगा सकते हो साथियों। तो यही कुछ ताज़ा अपडेट थी। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा साथियों।